ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम एंड किए थे वरादेव जी के जो सुंदर रूप है उसका वर्णन किया गया था कि कितने सुंदर उनका फॉर्म है और पूरी तरह से वो रत्न और आभूषणों से पूरे सजे हुए हैं। उनके जो कमल चरण है, उनका जो नेक है, उनकी नाक, उनका चेहरा, उनकी आँखें, उनके सारे बॉडीली फीचर्स और पार्ट्स जो है वो मन को मोहित करने वाले हैं। तो यहाँ पर कल हमारा बंद हो गया था जो, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पर्वत सामान उच्च शरीर ताहार, देखी विप्र निजे धन्य माने बार बार। तो ये इतना सुंदर पर्वत के समान उनका देह है, उनकी जो दिव्य शरीर है वो पर्वत के समान है, मतलब कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। और उनको देखकर जो विप्र है वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानने लगा। विप्र कौन है? वासुदेव। वासुदेव एक बच्चा है, ब्राह्मण बालक है वो। भूमि पड़ी विप्र प्रणामी या प्रभु पाए, कांदी या आकुल हैला गदा गदी जाए। तो ब्राह्मण बॉय जो वो वासुदेव है वो ज़मीन पर गिरकर भगवान को प्रणाम करते हुए रोल करता है ज़मीन पर। और उनका नाम है कोलादेव। और उनके लोटस फीट को पकड़ चरणों में गिर के वो बहुत रोने लगता है, क्योंकि वो कब से उनके दर्शन के अभिलाषी था। विप्रेरा भक्ति देखी वारा तखन, कही लेना वासुदेवे मधुरा वचन। ओहे वासुदेव तुम्ही भक्त आमार, बदा तुष्ट हाइनो पूजा पाइया तोमार। तो भगवान वरादेव क्या बोलते हैं उस ब्राह्मण लड़के को कि तुम्हारी इतनी सुंदर भक्ति को देखकर वासुदेव तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी जो भक्ति है उससे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। इय नवद्वीप पे मोरा प्रकट विहार, कली अंग आगमने हबे सुना वाक्यासार। तो जब कलयुग का आगमन होगा तब मैं अपनी लीला श्री नवद्वीप धाम में दिखाऊंगा और तुम अब मेरे शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनो। नवद्वीप समाधाम नाही त्रिभुवने, अति प्रिया धाम मोरा अच्छे संगोपाने। तो जो नवद्वीप धाम है उससे ज़्यादा उसके इक्वल में तीन संसार है, 3 भुवन में उससे इक्वल नवद्वीप धाम के इक्वल कोई नहीं है, कोई भी धाम नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम ललिता। इवन दो ये जो मेरा धाम है मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अभी ये जो नवद्वीप धाम ये मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अभी इसको हिडन रखना है, अभी इसको छुपा कर रखना है। ब्रह्मावर्ता सहा अच्छे पुण्य तीर्थ जाता, से सवा अच्छा था शास्त्रेरा सम्माता। तो ये शास्त्रों का ये वर्डिक्ट है कि ब्रह्मावर्त और जो बाकी के तीर्थ स्थान है वो सब के सब इस नवद्वीप धाम में प्रेजेंट हैं। यानी सब जितने भी तीर्थ हैं इस संसार में वो सारे ही तीर्थ कहाँ वास करते हैं? नवद्वीप धाम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उस जगह के बारे में सुनते हैं जहाँ पर हिरण्याक्ष को भगवान ने जिसका वध किया था। जे स्थाने ब्रह्म यज्ञ प्रकाश हैया, नासीलामा हिरण्याक्ष दाते विदारिया। से स्थान पुण्य भूमि ए स्थान राया, यथाया आमार एबे हैला उदया। तो जब ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था, ब्रह्मा जी के यज्ञ में भगवान उसमें अपीयर हुए थे और मैंने हिरण्याक्ष के जो शरीर है उसको फाड़ कर मेरे जो वरादेव के रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था।
तो ब्रह्मा जी ने बहुत यज्ञ और सेक्रीफाइस किया था, जिसकी वजह से वो उस सेक्रीफाइस में अपीयर होते हैं भगवान वरादेव। और फिर उन्होंने हिरण्यक्ष को ऐसे चीर दिया था, फाड़ी दिया था, और उनका जो वो क्या बोलते हैं टस्क होता है, उससे उसको चीर दिया था। और फिर अब उसके बाद मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ इस पवित्र धरती पर, यानी नवद्वीप धाम में। पहले वो हिरण्याक्ष के लिए अपीयर हुए थे और दूसरी बार इस वसुदेव के लिए अपीयर हुए। कहाँ पर? नवद्वीप धाम में। नवद्वीपे सेवी सर्वतीर्थ विराजया, नवद्वीपे वासे सर्वतीर्थ वासहया। तो जितने भी होली प्लेसेस हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब के सब इस नवद्वीप धाम की सेवा करते हैं। और जो भी इस नवद्वीप धाम में रहता है वो सभी, यानी उसको सभी तीर्थों में वास करने का फल प्राप्त होता है। धन्य तुम्ही नवद्वीपे सेविला आमाय, श्री गौरा प्रकट काले जन्मी में हेताय। तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही धन्य हो कि तुमने इस नवद्वीप धाम में मेरी सेवा की है। और क्योंकि तुमने इस नवद्वीप धाम में मेरी सेवा की है, जब मैं गौरहरि के रूप में इस अपनी लीला करूँगा तब तुम भी उस समय जन्म लोगे। तो ये वसुदेव को ये भगवान का वरदान प्राप्त हुआ। अनायासे देखी बेसे महासंकीर्तन, अपूर्व गौरांग रूपा पावे दर्शन। तो इस तरह तुम्हें बहुत ही आसानी से जो संकीर्तन होगा उसके दर्शन प्राप्त होंगे। साथ ही साथ तुम्हें गौरांग महाप्रभु के भी दर्शन प्राप्त होंगे। एता भले शिवराह हैला अंत ध्यान, दैवावानी हैला विप्रे भूजिता संधान। तो इस तरह वरादेव जो है उनको आशीर्वाद देकर वासुदेव को वहाँ से डिसअपियर होते हैं। और तब विप्र जो है, जो ब्राह्मण लड़का वासुदेव, उसे क्या बोलते हैं, उसे आकाशवाणी सुनाई देती है। उसे आकाशवाणी ये सुनाई देती है कि तुम स्क्रिप्चर्स जो कि हमारे शास्त्र हैं उनका ठीक से अध्ययन करो, ताकि तुम्हें श्रीमद् महाप्रभु का जो तत्व है तुम उसको अच्छे से समझ पाओ। परम पंडित वासुदेव महाशय, सर्वशास्त्र विचारी अजानिला निश्चय, वैश्वता मनवंत्रे काली रसंध्याय, श्री गौरंगा प्रभु लीला हबे नादियाय। तो इस तरह जो वसुदेव है वो बड़ा स्कॉलर बन जाता है और वो बहुत ही ध्यान से जितने भी शास्त्र हैं उनका अध्ययन करता है। और फिर उसे पता चलता है, उसे समझ में आता है कि जब कलयुग का बिगनिंग होगा, जब कलयुग की शुरुआत होगी, जिस वक्त वैश्वदा मनु का समय होगा, तब श्री गौरांग महाप्रभु जो हैं श्री नवद्वीप धाम में अपनी लीला प्रकाशित करेंगे। ऋषिगण से तत्व रखीला गोपन, इंगित कहिला सभा बुझे विज्ञाजने। तो वो सोचता है कि इस शास्त्र में जो ऋषि हैं उन्होंने तत्व को छुपा कर बताया है, यानी ओपनली श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में ओपनली शास्त्रों में नहीं मेंशन है। वो जो उनका तत्व है उसको ऋषि मुनियों ने उसको छुपा कर लिखा है। ओनली जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वही उस तत्व को समझ पाएंगे, उसे ही सब बुझेगा, यानी वही सब समझ पाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में श्री गौरांग महाप्रभु के आगमन की सूचना दी गई है, लेकिन उसे हिडन तरीके से दिया गया है। प्रकट हैले लीला हैबे प्रकाशा, एबे गोप्या ई तत्व पाइले आभाषा। जब श्रीमद् महाप्रभु अपनी लीला को प्रकाशित करेंगे तब उनका जो तत्व है वो भी सबके सामने प्रकाशित हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए वो समझ जाता है कि अभी मुझे भी ये बात को सीक्रेट रखना है और मुझे भी किसी को ये बात नहीं बताना। इस तरह वो ब्राह्मण लड़का जो शास्त्रों में उसे जो तत्व का ज्ञान हुआ था उसको वो सीक्रेट ट्रूथ की तरह उसे अपने पास ही रखता है।
परम आनंदे विप्र करे संकीर्तना, गौर नाम गाए मने मने सर्वक्षण। तो इस तरह वो बहुत ही आनंदित हो जाता है वो लड़का और वो संकीर्तन करने लगता है और श्री गौर हरि का नाम अपने मन ही मन में उनके नाम को चैंट करता रहता है, जप करता रहता है। पर्वत प्रमाण कोला देवेरा शरीरा, देखी वासुदेव मने विचारिला धीरा। कोला द्वीपा पर्वताख्या ई स्थान हया, से ही हैते पर्वताख्या हैला परिचया। जब उसने श्री कोला देव यानी श्री वराह देव का वो स्वरूप देखा था जो माउंटेन की तरह बड़ा था और डिवाइन था, तो उस विप्र बालक ने सोचा कि ज़रूर इस प्लेस पर कोई एक द्वीप जरूर होगा जो माउंटेन की तरह होगा। यानी उसने अपनी बुद्धि से ये सोचा और इसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो शास्त्रों को सब पढ़ लिया था तो वो उसको याद आ जाता है कि शास्त्रों में भी मेंशन है कि कोला द्वीप के बारे में। और फिर उस समय से हर किसी ने उस जगह को कोला द्वीप पर्वत नाम का उस जगह को नाम दे दिया गया, कोला द्वीप पर्वत। ओहे जीवा नित्य लीलामय वृंदावने, गिरि गोवर्धन ई जन जाने भक्त जने। तो श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे जीव, जो भक्त हैं वो इस जगह को गिरिराज गोवर्धन मानते हैं। जैसे कि श्री वृंदावन धाम में गिरिराज गोवर्धन है, तो ये कोला द्वीप क्या है, वो श्री गिरिराज गोवर्धन है। श्री बहुला वन देखा इहर उतरे, रूपेरा छाताया सर्वाधिका शोभा करे। तो बोलते हैं कि ये जो सामने है वो क्या है, नॉर्थ की तरफ वो है बहुला वन। जो वृंदावन में बहुला वन है वो यहाँ पर उनको दर्शन करा रहे हैं नवद्वीप में। तो बोलते हैं कि देखो ये जो बहुला वन है किस तरह चारों दिशाओं में इसकी आभा फैल रही है। कोला का मतलब क्या होता है, वो यानी वरा, और पर्वत यानी माउंटेन। तो कोला द्वीप पर्वत, तो कोला द्वीप पर्वत क्या है, श्री गिरिराज गोवर्धन। अब हम जो वृंदावन के व्रज के जो 12 मेन फॉरेस्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वृंदावने जे जे क्रमे द्वादश कानन, से क्रमा नाहिका यथा वल्लभानंदन। तो जिस क्रम में वृंदावन में 12 कानन माने फॉरेस्ट हैं, वन है, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे वो सीक्वेंस नहीं फॉलो है, लेकिन वो चारों वो जो जितने भी 12 वन है वो यहाँ लोकेटेड है नवद्वीप में, लेकिन वो अलग अलग क्रम में है। प्रभु इच्छा मते हेता क्रम विपराया, इहार तात्पर्य जाने प्रभु इच्छा माया। तो ये श्रीमद महाप्रभु की इच्छा के अनुसार यहाँ पर अलग तरह से सीक्वेंस बना हुआ है और सिर्फ भगवान ही है वो जो इसका कारण जानते हैं, यानी क्यों महाप्रभु ने इस तरह किया ये वही जानते हैं। जेई रूपा आछे एता देखा से रूपा, विप्राय प्रेमा वृद्धि ई अपरूपा। तो हमें जिस रूप में यहाँ पे सिचुएटेड है सारे वनों के दर्शन, हम उस रूप में दर्शन करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर जो प्रेम है प्रभु के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्री समुद्र गदा, किछि दूर गिया प्रभु बले न वाचन, इजे समुद्र गादी करा दर्शन। तो वहाँ से चलते चलते नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को आगे लेकर आते हैं और फिर बताते हैं कि देखो ये कौन सी जगह है, इसका नाम है समुद्र गादा। द्वारकापुरी और श्री गंगा सागर ये दोनों भी नवद्वीप धाम में मौजूद हैं। साक्षात द्वारकापुरी श्री गंगा सागर, द्वितीर्थ आछे था देखा विज्ञावर। तो बताते हैं विज्ञावर यानी बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन किया था जीव गोस्वामी ने, तो इसलिए उन्हें विज्ञावर बोलते हैं, यानी जो बहुत ही लर्न्ड है, स्कॉलर है। तो बोलते हैं कि देखो यहाँ पे और ये द्वारकापुरी भी यहीं पर है और गंगा सागर भी यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद वो समझाते हैं कि कैसे द्वारकापुरी जो है वो समुद्र गाथा में लोकेटेड हो गई। श्री समुद्र सेना राजा छिला स्थाने,
बड़ा कृष्ण भक्त कृष्ण बिना नहीं जाने। तो एक राजा थे जिसका नाम था समुद्र सेना, जो यहाँ पे राज करता था। वो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। तो उस माने वो एकांतिक भक्त था, उसे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं पता था। तो जो समुद्र सेना था वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानता था। जबे भीमसेना आइला निजा सैन्य लाए, घेरीला समुद्र गादी बंगा दिग्विजय। तो पांडु पुत्र भीम, जो 5 पांडव हैं, तो वो एक बार यहाँ आता है अपनी सेना को लेकर। राजा जाने कृष्ण एका पांडव वेरा गति, पांडव विपड़े पाइले आई से यदुपति। तो उस समय पांडव ने जब पूरे संसार को जीतने के लिए निकले थे, तो भीमसेन यहाँ पर आया था और उसने समुद्र गाधा पर अपनी बड़ी सेना लेकर वो यहाँ पर पहुँचा था। और उस समय जो समुद्र सेन थे वो श्री कृष्ण ही केवल मास्टर हैं, और जो पांडव के शेल्टर हैं, यानी कृष्ण पांडव किसके शेल्टर में थे, वो कृष्ण के शेल्टर में थे। तो इस तरह, क्योंकि जब भी पांडव की सेना किसी डेंजर में होती, किसी परेशानी में होती, तब जो भगवान कृष्ण है वो इमीडिएटली उनके पास आ जाते और उनकी रक्षा करते। तो समुद्र सेन ने सोचा, यदि आम्ही पारी भीमे देखा था भया, भीमा अर्थ नादे हरि हबे दया मया। तो अगर किसी तरह मैं भीम को डरा दूँ, घबरा जाएगा भीमसेन, तब क्या होगा, वो डर के मारे कृष्ण को पुकारेगा। और जब वो इस तरह कृष्ण को पुकारेगा तो हरि जो है वो भीम पर कृपा करने के लिए वहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। और ये जो राजा समुद्र सेन है वो तो कृष्ण भक्त है, तो वो सोचता है, वो अपनी बुद्धि लगाता है कि जो पांडव हैं वो तो कृष्ण की शरणागत में है, और जब भी इन पर कोई विपत्ति आती है तब क्या होता है, कृष्ण वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। अगर मैं किसी तरह भीम को डरा दूँ और उस पर हमला कर दूँ तो क्या होगा, भीम डर के मारे कृष्ण को पुकारेगा और कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाएंगे। दया करी असी बेना ईदा सेरा देशे, देखी बेसिए श्यामा मूर्ति चक्षे अनायासे। और तब कृष्ण बड़ी कृपा करेंगे और समुद्र गाधा में प्रकट होंगे। और यानी उनके सर्वेंट कौन है, ये राजा वो सोचता है कि मुझ दास के इस जगह पर श्री कृष्ण प्रकट होंगे और फिर मैं भी उनके वो जो श्याम मूर्ति है उनका दर्शन कर पाऊँगा, जो उनका श्याम रूप है, श्याम सुंदर स्वरूप, उन सुंदर स्वरूप के दर्शन कर पाऊँगा। एता भावी निजा सैन्य साजय लड़ाया, गाजा बाजी पाराइते का लाई युद्धे जाया। तो ये सोचते हुए राजा क्या करता है, पूरी तरह से अपने आर्मी को इक्विप करता है, घोड़े, हाथी और जो फुट सोल्जर्स, जितने भी सैनिक हैं उन सबको, बड़ी सेना जितने लोग हैं सबको लेकर वो अच्छे से गाजे बाजे के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाता है भीम के साथ। श्री कृष्ण स्मरिया राजा बाना निक्षेप आया, बाने जार भीमा पाइले बड़ा भया। तो वो राजा क्या करता है, समुद्र सेन कृष्ण की स्मरण में डूबा है, और वो जो युद्ध कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है। तो उसका तो युद्ध भी कृष्ण कॉन्शियस हो गया। तो वो जिस कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण से मिलने की आतुरता में वो जितने भी तीर और बाण चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो इतने इफ़ेक्टिव हो रहे हैं कि भीमसेन जो है वो डर जाता है, घबरा जाता है उसकी युद्ध कौशल को देखकर। मने मने डाके कृष्ण विपदा देखिया, रक्षा करा भीमे नाथा श्री चरण दिया। समुद्र सेने रासह जूही ते न पारी, भंगा दिले बड़ा लज्जाता हसही नारी। तो इस तरह भीम जो है मन ही मन कृष्ण को पुकारना शुरू करता है और कहता है कि हे कृष्ण, अपने दास की रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, तो मेरी रक्षा करो। मैं इस समुद्र सेन से नहीं लड़ पा रहा, मैं इससे हार चुका हूँ, और ये बड़ी ही लज्जाजनक बात है कि मैं इस एक साधारण से राजा से हार रहा हूँ, और मैं इससे मुझे क्या हो रहा है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, प्लीज़ मेरी रक्षा करो कृष्ण। पांडवेरा नाथ कृष्ण पाई पराजय,
पढ़ाई लज्जार कथा ओहे दयामय। तो वो इसी तरह प्रार्थना कर रहा है कि हे पांडवों के प्रभु, हे कृष्ण, हे दयालु, मैं बहुत ही लज्जा से आप मुझे बड़ी लज्जा हो रही है, मैं इस राजा से हार गया हूँ, प्लीज़ मुझे रक्षा कीजिए। भी मेरा करुणा नाथ सुनी दयामय, से युद्ध स्थले कृष्ण हैला उदय, ना देखे से रूप के अपूर्वा घटना, श्री समुद्र सेना मात्र देखे एक जना। तो इस तरह बड़ा ही सरप्राइजिंग था ये कि कैसे भगवान जो है वहाँ पर एक कृष्ण भीम का जो रोना देखते हैं और फिर वहाँ पर वो प्रकट हो जाते हैं उस बैटलफील्ड में, उस युद्ध भूमि में, और कृष्ण प्रकट होते हैं, लेकिन वहाँ उनको कोई नहीं देख पाता, केवल समुद्र सेना देख पा रहे हैं कृष्ण को। नवा जाल धारा रूप कैशोरा मूर्ति, गले डोले वनमाला मुकुटारा भाती। तो ये इच्छा किसकी थी दर्शन करने की? कृष्ण की समुद्र सेना की थी, और वो कृष्ण दर्शन की अभिलाषा में ही युद्ध करने आया था। तो समुद्र सेन को ही बस कृष्ण दिखाई दे रहे थे उस युद्ध भूमि में। वो देखता है अपने सामने कृष्ण को, काले नीले कृष्ण, और उनका जो रेन क्लाउड जैसा, जब बारिश होती है तो क्लाउड का रंग कैसा होता है, नीला काला, वैसे रंग है कृष्ण के देह का। और उन्होंने गले में फॉरेस्ट फ्लावर का गार्लैंड पहन रखा है। भगवान जो है वनों की वनमाला पहनते हैं, और फिर उनके गले में मोतियों की माला है। वो इतना सुंदर स्वरूप है कृष्ण का। सर्वांगे अलंकार अति सुशोभन, पीत वस्त्र परिधान अपूर्वा गठन। तो उनका पूरा शरीर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से अलंकारों से शोभित है। उन्होंने पीला जो उनका पीताम्बर है वो धारण किया है, और उनका जो बॉडी पीला रंग का पीताम्बर और उनका देह का रंग जो रेन क्लाउड की तरह है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही इनकम्पेरेबली वो सुंदर लग रहे हैं। से रूप देखिया राजा प्रेमे मूर्छा जाए, मूर्छा समवारिया कृष्ण प्रार्थना जनाए। तुम्हें कृष्ण जगन्नाथ पतिता पावन, पतिता देखिया मोरे तवा आगमन। तो इस तरह जब राजा कृष्ण की सुंदरता को देखता है, वो पूरी तरह प्रेम से भर जाता है, डूब जाता है कृष्ण प्रेम में, और फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, और फिर थोड़ा सा उसको कॉन्शियसनेस आता है, तो वैसे ही वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है भगवान कृष्ण से कि तुम तो जगन्नाथ हो, सबके पतित पावन हो, सबकी रक्षा करते हो, मुझे भी तुमने ऐसी दशा में देखकर मेरी रक्षा करने आए हो भगवान। तवा लीला जगत जना कराया कीर्तन, सुनी देखी बार इच्छा है ला तखन। तो उस वक्त जितने भी लोग थे, जितने भी ये जो समुद्र सेना है, वो भगवान से प्रार्थना ही कर रहा है कि ये पूरा संसार आपकी लीलाओं को गाता है, आपके कीर्तन करता है, और मैंने भी आपकी इस महिमा को सुना था, और इसलिए मेरे मन में भी तीव्र इच्छा हो गई कि मैं भी आपके दर्शन करूं। किंतु मोरा व्रत छिला ओहे दयामय, ई नव दीपे तवा है बेउदय। हेताया देखी बा तवा रूप मनोहर, नवदीपा छादी वारे नहाया अंतर। तो हे कृपालु, मैं बड़ा ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये नवदीप धाम छोड़कर कैसे जाऊं, और फिर भी लेकिन मेरे मन में आपको देखने की इच्छा भी उतनी तीव्र हो रही थी। इसलिए मैंने ये व्रत किया था कि मैं आपके दर्शन ज़रूर करूँगा जब आप नवदीप में अपीयर होंगे, यानी जब आप नवदीप में आओगे तब मैं आपके दर्शन ज़रूर करूँगा। सेई व्रता रक्षा मोरा करी दया में। तो इस तरह उन्होंने राजा समुद्र सेन ने ये व्रत किया था, यानी उनका ये वचन था कि वो कृष्ण इस नवदीप में ज़रूर आएंगे और मैं उनके दर्शन करूँगा। तो सेई व्रत रक्षा मोरी करी दया में, नवद्वीपे कृष्ण रूपे हरिला उदय। तथापि आमार इच्छा अति गुदा तारु, गौरांग होना मोरा अक्षिरा गोचरा। कि हे कृपालु,
आपने मेरी इस इच्छा को, मेरे इस व्रत को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर इस नवद्वीप धाम में कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। ये मेरी एक और हिडन डिज़ायर थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैंने सिर्फ कृष्ण के रूप में नहीं, वो महाप्रभु के रूप में भी दर्शन करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गौरांग महाप्रभु के रूप में भी दर्शन दें। भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो है वो इस राजा की इस इच्छा को भी पूरा करते हैं। देखिते देखिते राजा सम्मुखे देखिला, राधा कृष्ण लीला रूपा माधुर्य अतुला। और तब कृष्ण अपने सामने क्या देखता है, राधा रानी और कृष्ण की जो लीला है, माधुर्य लीला, उसका आस्वादन करने लग जाता है। सामने राधा रानी और कृष्ण दोनों साथ में प्रकट हो जाते हैं। श्री कुमुद वने कृष्ण सखी गण सने, अपराहने करे लीला गिया गोचारने। तो वो क्या देखता है कि जो गैया है वो सारे घास चर रही है, और कृष्ण जो है वो कुमुद वन में आए हैं। आफ्टरनून का समय है, दोपहर का, और वहाँ पर जो सखियाँ हैं वो अपनी लीलाएं कर रही हैं। यानी सखियाँ जो हैं वो उनका एक ही काम होता है, जो राधा रानी की सखियाँ होती हैं उनका यही काम होता है कि वो किसी तरह राधा रानी और कृष्ण का मिलन करवाएं। तो सखियों की अपनी लीला चल रही है, कुमुद वन है, वहाँ पे गैया जो है गोचरण कर रही है, और कृष्ण वहाँ आते हैं कुमुद वन में दोपहर के समय। शनि का हाला से लीला और दर्शन, श्री गौरांग रूपा हेरे भरिया नयन। तो इस तरह महासंकीर्तन वेशे संगे भक्त गना, नाचिया नाचिया प्रभु करे न कीर्तना। तो वो क्या देख रहा है, अपने सामने माधुर्य लीला चल रही है राधा रानी और कृष्ण की, और जो वन में जो उनकी लीला होती है वो उनके सामने अपीयर हो जाता है, राजा के सामने। और देखते ही देखते वो भी ओझल हो जाता है, और सामने कौन खड़े हैं, गौरांग महाप्रभु, जो कि संकीर्तन कर रहे हैं अपने सारे परिकरों के साथ। इस तरह वो सब लोग डांस कर रहे हैं और हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। पुराता सुंदर काति अति मनोहर, नयन माताया अति कंपाया अंतर। तो इस तरह जो गौरांग महाप्रभु हैं उनका रंग बिल्कुल सोने जैसा है, और वो सबके मन को मोह रहे हैं, और सब जो उनको देख रहा है वो पागल सा हुए जा रहा है, और सबके हृदय को वो उल्लासित किए जा रहे हैं। यानी कोई भी अपने धैर्य नहीं रख पा रहा। सेई रूपा हेरी राजा नीचे धन्य माने, बहुस्तवा करे तबे गौरंगा चरणे। तो इस तरह जब वो गौरांग महाप्रभु की सुंदरता को देखता है तो राजा अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता है, और फिर अपने किसी भी अपराध के लिए क्षमा भी सोचता है। उसे समझ में नहीं आ रहा जब वो कृष्ण को सामने देखता है, और फिर उनकी महिमा में उनके लिए बहुत कुछ बोलना शुरू कर देता है श्री गौरांग महाप्रभु को के चरणों में। कटाक्षणे से सकल हैला आदर्शन, कांदी तेला गीला राजा हया अन्य मन। तो इस तरह कुछ ही समय में, कुछ ही मोमेंट्स में वो पास टाइम भी डिसअपियर हो जाती है, और अब राजा बहुत रोना शुरू कर देता है। भीमसेना ई परवा ना देखे नयने, भावे राजा युद्धे बीता हैलाई ए तक्षणे। तो एक ही मोमेंट में उसके सामने कितनी सारी लीलाएं प्रकट हो गई। वो उसने कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण के दर्शन के बाद उसने राधा रानी और कृष्ण दोनों के दर्शन किए, सखियों के भी दर्शन किए, और फिर वृंदावन की वन के दर्शन किए, और फिर उसी मोमेंट में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद के साथ जो संकीर्तन हो रहा था उसके भी दर्शन किए, और फिर उनको प्रणाम किया और उनके सामने बड़े सारे प्रेयर्स भी ऑफ़र किए। तो भीमसेन जो है वो ये सब कुछ नहीं देख पाया, वो ये पास टाइम्स को नहीं देख पाया। वो क्या समझने लगा कि जो राजा रुक गया है कुछ क्षणों के लिए, वो भीमसेन से डर गया, यानी भीम से डर गया। अत्यंत विक्रम करे पांडुरानंदन, राजा तुष्ट है करा या छे तटक्षण। तो ये सोच के कि भीम क्या सोचता है कि उसने बड़ी अपनी वीरता दिखाई, जिसके कारण जो समुद्र सेन है वो डर गया है, घबरा गया।
वो जो समुद्रसेन राजा है वो फिर भी भीमसेन के सामने प्रार्थना करता है। करा पिए भीमसेन अन्य स्थाने जाए, भीमा दिग विजयी सर्व जगते गाय। तो इस तरह भीमसेन जो है वो उनको जो प्रणाम करते हैं उसको स्वीकार करता है और फिर कहता है कि सारा संसार मुझे अजय मानता है और मेरी महिमा गाता है। इसे समुद्र गादी नवद्वीपे सीमा, ब्रह्मा नहीं जाने ई स्थानेरा महिमा। तो इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि हे जीव, ये जो पास टाइम यहाँ पे हुआ समुद्रगाछी गदा पर, वो सदर्न बॉर्डर यानी साउथ की दिशा में नवद्वीप का जो बॉर्डर आता है वहाँ पे लोकेटेड है। और जो ब्रह्मा है वो भी इस जगह की महिमा को नहीं जानते। इस तरह भीमसेन भी जीत गया उसे, क्योंकि उसने कृष्ण को प्रार्थना की थी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो राजा है वो भी हारा नहीं था, बल्कि उसने तो इच्छा ही ये की थी कि वो कृष्ण के दर्शन करेगा। तो सारा संसार यही कहता है कि भीमसेन जो है वो अजय है, उसे कोई हरा नहीं पाया। तो अब गंगा सागर जो समुद्र गाथा में है उसके बारे में सुनते हैं। समुद्र आसिया हेता जानवी आश्रय, प्रभुपाद सेवा करे भक्त भावालय। तो यहाँ पे जो ओशन है वो श्री जानवी के शरण लेता है और श्रीमन महाप्रभु की चरणों की सेवा करता है एक भक्त की तरह। जो सागर समुद्र है वो आकर श्री जानवी यानी गंगा जी के शरण लेता है। जानवी बलेना सिंधु आती अल्पदिने, तवा तीरे प्रभु मोरा रही पे विपिने। तो एक दिन जानवी ने उस सागर से कहा कि हे सागर, बहुत जल्दी भगवान जो है यहाँ पर आकर जगन्नाथपुरी के जो तट है वहाँ पर वास करेंगे। सिंधु बले सुना देवी आमार वचन, नवा द्वीपे नाही छाड़े सचिरानंदन। तो जो ओशन है, जो सिंधु है, जो सागर है, वो कहता है कि सुनो देवी, माँ सच्ची का ये पुत्र कभी भी नवद्वीप धाम नहीं छोड़कर जाता। क्योंकि जानवी कह रही है कि नहीं, वो यहाँ जगन्नाथपुरी में आकर वास करेंगे कुछ दिनों के बाद। यद्यपि ओ किछु दिना रहे मम तीरे, अप्रत्यक्ष रहे तबु ना दिया भीतरे। तो और वो बताता है कि भले ही कुछ दिन के लिए श्री महाप्रभु जो हैं वो यहाँ पर आकर मेरे तट पर वास करेंगे, हाँ, लेकिन वो कभी भी माने अप्रत्यक्ष रूप में वो हमेशा नवद्वीप धाम में ही वास करते हैं। वो कभी भी नवद्वीप नहीं छोड़ कर आएंगे। नित्य धाम नवद्वीपा प्रभु रहेताय, प्रकट लीला वेद गाय। तो नवद्वीप धाम जो है वो महाप्रभु का इटर्नल अबोध है, सनातनी है, यानी वो कभी भी उस नवद्वीप से बाहर नहीं जाते। और जो वेद है वो उनके प्रकट और अप्रकट पास टाइम्स की गाथा गाते हैं, उसकी ग्लोरीफाई करते हैं। हेता तवा श्रेय अमीरा ही बा सुंदरी, सेवी बाशी नवद्वीपे श्री गौरांगा हरि। तो श्री जानवी को बोलते हैं कि हे सुंदरी, मैं यहीं पर रहकर, तुम्हारी शरण में रहकर श्री गौरहरि के चरणों की सेवा करूँगा इस नवद्वीप धाम में। ई बलि पायो निधि नवद्वीपे राया, गौरांगेरा नित्य लीला सतत चिंताया। तो इस तरह जो ओशन है, जो सागर है, वो वहीं नवद्वीप में वास करने लगा और उसने ध्यान किया श्री गौरहरि के जो पास टाइम्स है, दिन और रात वो एक ही ध्यान में लगा रहा श्री गौरहरि के पास टाइम्स को, उनकी लीला पर उसका स्मरण रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं श्री चंपाघट्टा। तबे नित्यानंद आइला चंपा हट्टा ग्रामे, वाणीनाथा गृहेता तथा करिला विश्रामे। तो समुद्र गाथा से श्री नित्यानंद प्रभु आगे बढ़ते हैं और चंपाघट्टा पहुँचते हैं। चंपाघट्टा में वे द्विजा वाणीनाथ के घर में विश्राम करते हैं। जो चंपाघट्टा है वो वृंदावन ब्रज में जो खादीर वन है
वो ही खादिर वन यहाँ पर चंपकहट्टा है। अपराह्ने चंपकाता कराया ब्रह्मन नित्यानंद बले सुना वल्लभानंदन। ए स्थाने छीला पूर्वे चंपका कानन खादी रावण नेरा अमसा सुंदरा दर्शन। तो दोपहर के समय चंपकहट्टा घूमते हुए श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि वल्लभ पुत्र यानी जीव गोस्वामी, यहाँ पर पहले चंपक के फूलों का वन था, लेकिन ये जो वन है, ये जो जगह है, ये व्रज का खादिर वन है और ये बहुत ही सुंदर है। एक समय वहाँ पे चंपक के फूलों का वन था, बाग था, जिसके कारण उसका नाम हो गया है चंपकहट्टा। बस होने वाला है, इसको हम आगे का कल स्टार्ट कर लेते हैं। चंपक लता सखी नित्य चंपका लाइया माला गाथी राधा कृष्ण सेवी तेना गिया। तो ये चंपकहट्टा में चंपक लता सखी जो है कृष्ण की, वो रोज़ यहाँ से चंपक फूल को चुनकर ले जाती थी, उसकी माला गूंथ के वो राधा रानी और कृष्ण की सेवा में अर्पित करती थी। तो इसलिए इस वन का नाम क्या हो गया, चंपकहट्टा। कली वृद्धि हैले से ही चंपका कानने माली गना फूला लाए अति रिश्ता मने। तो इस कलयुग में जो माली हैं वो इस चंपक वन से फूल कलेक्ट करते हैं और फिर बहुत सारे फूल कलेक्ट करते हैं भगवान की सेवा के लिए। हट्टा करी चंपक कुसुमा लाई बासी विक्रय का राया लाया जाता ग्रामवासी। तो वो यहाँ पर हाट यानी बाज़ार होता है, मार्केट होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ इस वन से बहुत सारे चंपक के फूल कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जो गांव है उसके पास में एक हाट है, एक मार्केट है, वहाँ पर ले जाकर उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। और जो आसपास के गांव वाले हैं वो उनसे उस फूल को खरीदते हैं। तो इस तरह इस चंपकहट्टा का एक नाम और है चंपाहाटी। से हैते श्री चंपकहट्टा हैला नाम चंपाहाटी सबे भले मनोहर धाम। इसलिए उस समय से इस जगह का नाम चंपकहट्टा हो गया और इसका जो कॉमन नेम है वो है चंपाहाटी। तो यहाँ पे आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है।